हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे और हैप्पी होंगे। हैप्पी नहीं है तो मेरी वीडियो देख के हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे पास्ता। आपका भी खाने का दिल है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर बॉईल किया पास्ता कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तुमने पास्ता ही बॉईल करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 400 ग्राम पास्ता। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, मैंने लिया है फ्यूसिली। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नीम गर्म पानी। पानी हमने इतना इस्तेमाल करना है जिसमें पास्ता हमारा अच्छी तरह डिप हो जाए। यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से हमें पास्ता बॉईल नहीं करना पड़ेगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। जब तक हम बाकी प्रिपरेशंस करेंगे पास्ता को हम इसमें छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने लिया है 450 ग्राम चिकन। आप चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और यहाँ मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। आप जैसे चाहें इसको काट सकते हैं। चिकन मैंने काट लिया है। इसके बाद मैंने ली है वेजिटेबल, जिसमें है एक आलू, एक शिमला मिर्च, 3 टमाटर और 2 गाजर। आप अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मुझे और मेरे सिबलिंग्स को आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आलू को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके बाद है गाजर की बारी। तो गाजर को मैं जूलियन कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने बेल पेपर काट लिया। बस निंदा टेक्निक्स दिखाई और जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स को काट दीजिए। सारी वेजिटेबल्स कट चुकी हैं और यहाँ पे जो टमाटर है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ब्लेंडर जग में ऐड किया और अब मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। मैं कूंडी में लहसुन पीस रही हूँ। फ्रेश पिसे हुए लहसुन का जायका बहुत ही अच्छा आता है। चलिए जब तक लहसुन पिसता है हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून वाइट पेपर, 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 कप हरा प्याज, 1 कप मटर। देखिए जो पास्ता हमने भिगो के रखा था साइज में डबल हो गया और इतना सॉफ्ट हो गया है कि आपको उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें कितना सॉफ्ट है। चलिए अब एक पैन में ऐड करें हाफ कप ऑयल और इसे गर्म होने के लिए रख दें। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए लहसुन हमारा यहाँ पे गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चिकन। चिकन और लहसुन को इकट्ठा भून लेंगे। तो चिकन का यहाँ पे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़ीरा, और अब इनको भून लेंगे। बस भूनते जाना है, भूनते जाना है जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और हमारे स्पाइसेस की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए। अब ऐड करेंगे ओरिगैनो। तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लेंगे और इसे तेज़ आंच पे थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। देखिए टमाटर का पानी ये है वो खुश्क हो गया है और हमारा पेस्ट गाढ़ा हो गया है। तकरीबन 50% चिकन हमारा यहाँ पे गल जाएगा। जब चिकन टमाटर के साथ पकेगा तो बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे आलू और मटर। आलू हम पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम चिकन के साथ ही आलू ऐड करेंगे तो प्यूरी डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे हल्की आँच पर ढक कर पकाएंगे ताकि आलू हमारे गल जाएँ। इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। उसे तेज़ आँच में भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बस 1 से 2 मिनट ही हमने इसको ढक कर पकाना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम तेज़ कर दी है और इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च और इसे भी तेज़ आंच पर हम भून लेंगे। बस इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे इसमें केचप। हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है। केचप डाल के हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। केचप को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सिरका। अगर आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सिरका डालने से होगा कि थोड़ा सा टेंगी हो जाएगा, खट्टा खट्टा हो जाएगा और वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब नहीं होगा।
बस थोड़ी देर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पास्ता ड्रेन होने के लिए रख दिया है। हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। देखिए पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपका, हमने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया था। हाँ, अगर आप चाहें तो जब इसको सोक करते हैं उस टाइम थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो इस पॉइंट पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि जितने भी सॉस है ये एब्सॉर्ब कर लेगा और बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने इसे वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लिया है। वो कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। अब मैं इसको स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि हमें हर बाइट में इक्वल फ्लेवर आए। अब हम पास्ता को 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, क्योंकि हमने इसे बॉईल नहीं किया। अगर इसमें कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, पास्ता कम्प्लीटली टेंडर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे करेंगे डिश आउट और रेडी है हमारा मज़ेदार सा पास्ता। जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको पास्ता पसंद है ना, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसे गार्निश कर लूँगी स्प्रिंग अनियन और लेमन जूस से। ऐसी रेसिपी विद इन नो टाइम बनेगी। यानी एक तरफ आपने पास्ता कुक करके रखना है, दूसरी तरफ आपने चिकन और वेजिटेबल्स को डन करना है। देन आपका पास्ता जो है वो साइज़ में डबल हो जाएगा। आप उसे मिक्स करें और इन्जॉय करें। आप भी जाएं, बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। मेरी टिप से आपका टाइम तो ज़रूर बच जाएगा। चलिए जी, बहुत चस्के वस्के मार लिए। अब आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा बना है। ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।